श्री गणेशाय नमः। मंगला गौरी की कहानी। पंपापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में साहूकार और उसकी पत्नी रहा करती थी। साहूकार के पास भगवान का दिया सब कुछ था, पर संतान नहीं थी। इससे वह बहुत दुखी था। एक दिन साहूकार के घर एक साधु आया। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया और जब साधु ने उनकी कुशल क्षेम पूछी तो साहूकार ने अपने निसंतान होने का दुख बताया। तब साधु ने साहूकार को मंगलवार को पार्वती माँ की पूजा और व्रत रखने की विधि बताई। श्रावण मास के पहले मंगलवार से ही साहूकार की पत्नी ने माता पार्वती का पूजन और व्रत शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार व्रत किया करती थी और ऐसा करते हुए उसे कई महीने बीत गए, पर उसने माता गौरी की पूजा और व्रत नहीं छोड़ा। और एक दिन उसकी भक्ति भाव से माता पार्वती जी प्रसन्न हुई। उसी रात साहूकार को एक स्वप्न आया और उसने एक आवाज सुनी कि जिस आम के वृक्ष के नीचे गणेश जी बैठे हो, उस आम के वृक्ष का फल तोड़कर यदि तेरी पत्नी को खिला दे तो तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब साहूकार एक ऐसे आम के वृक्ष को ढूंढने लगा। आखिर एक दिन उसे ऐसा आम का पेड़ दिखाई दे ही गया जिसके नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। तो साहूकार ने आम तोड़ने के लिए आम के पेड़ पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। उसे आम तो मिल गया, पर अनजाने में एक पत्थर गणेश जी को भी लग गया। तब गणेश जी ने उसे श्राप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है, अतः तुझे भी एक ऐसी ही चोट लगेगी। माता पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, परंतु वह 21 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा, फिर सांप के काटने से मर जाएगा। अब ऐसी आकाशवाणी सुनकर साहूकार घबरा गया। घर आकर साहूकार ने आम का फल अपनी पत्नी को खिला दिया, परंतु गणेश जी का श्राप देने वाली बात नहीं बताई। 9 महीने के बाद एक सुंदर बालक ने जन्म लिया और साहूकार ने उसका नाम मनु रखा। जब वह 20 वर्ष का हो गया तब वह अपने पिता के साथ व्यापार करने जाने लगा। एक दिन व्यापार करके लौटते समय दोनों पिता और पुत्र भोजन करने के लिए गांव के तालाब के किनारे एक पेड़ की छांव में बैठकर भोजन करने लगे। तभी वहां गांव की 2 लड़कियां उस तालाब पर कपड़े धोने के लिए आई। उनका नाम कमला और मंगला था। दोनों कपड़े धोते धोते आपस में बात कर रही थी। कमला ने मंगला से कहा कि मैं कब से मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत कर रही हूँ। अब अगले मंगलवार को व्रत का उद्यापन भी करूँगी। इस व्रत के करने से मुझे मन लायक पति मिलेगा और सुख चैन से मैं रहूंगी। फिर कमला ने कहा, मंगला तू भी अगले साल श्रावण मास के पहले मंगलवार से व्रत को शुरू कर देना, फिर तुझे भी मनपसंद वर मिलेगा। इस व्रत को करने से पति की आयु भी बढ़ती है। यह बात साहूकार ने सुन ली और कमला के साथ अपने पुत्र का विवाह करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि वह मंगला गौरी का व्रत कर रही है और व्रत के प्रभाव से पति की आयु भी बढ़ती है। फिर साहूकार और उसका पुत्र कमला के पीछे पीछे उसके घर पहुंच गए। कमला के पिता एक बड़े साहूकार थे। साहूकार के कहने पर कमला के पिता ने विवाह के लिए हाँ कर दी और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद भी कमला मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। उसके व्रत से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती ने कमला को सपने में दर्शन दिया और कहने लगी, सुनो कमला, मैं तेरे व्रत से प्रसन्न हूँ, लेकिन तेरे पति की आयु बहुत ही कम है। अगले महीने मंगलवार को एक सर्प तेरे पति के प्राण लेने के लिए आएगा। तब तू सर्प के लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक खाली मटकी रख देना। सांप दूध पीकर अपने आप ही उस मटकी के अंदर जाकर बैठ जाएगा। तब तू जल्दी से उस मटकी का मुंह कपड़े से बांध देना, इससे तेरे पति के प्राण बच जाएंगे। मंगलवार के दिन कमला ने किसी को कुछ नहीं बताया और माता पार्वती के कहे अनुसार सारा कार्य कर दिया। नियत तिथि पर सांप आया और कमला ने सांप के आगे मीठा दूध रखा और सांप दूध पीकर उस मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने मटकी का मुंह जल्दी से बंद कर दिया, फिर उसे जंगल में छोड़ आई। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए और इस प्रकार व्रत के प्रभाव से मनु श्राप से मुक्त हो गया। जब घर के लोगों को सारी घटना मालूम हुई तो सबने खुशियां मनाई और माँ गौरी के गुणगान गाने लगे। गांव की महिलाओं ने कमला से व्रत की विधि पूछी और व्रत करने लगी। कमला ने अगले मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत का उद्यापन खूब धूमधाम से किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। हे मंगला गौरी, हे माता पार्वती, जिस तरह आपने कमला के पति की आयु लंबी करी, उसी तरह से इस व्रत को करने वाली सभी के सुहाग की रक्षा करना। इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सब पर कृपा करना, हम पर भी कृपा करना। बोलिए मंगला गौरी की जय, माता पार्वती की जय।